हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि आपके एयरफोर्स की नोटिफिकेशन जारी हो गई है और मेरे पीछे बिल्कुल ब्लैंक सा बोर्ड दिख रहा हो, क्योंकि मैं सब कुछ हैंड रिटेन आपको लिख लिख के समझाऊंगी बिल्कुल बारीकियों के साथ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और आप मेरे साथ चाहो तो सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि सिलेबस वो कड़ी होती है ना बच्चे, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करने जाओ तो सबसे पहले सिलेबस को रट लो। सिलेबस वो कड़ी होती है जिसको याद करके, जिसको समझ के आप अपनी तैयारी को आगे दिशा दे सकते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि आपके पेपर में किन किन टॉपिक से सवाल आते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है ना, कैसे करोगे। इसीलिए हम पहले सिलेबस पे बात करें। रागा हम लोग कवर करने वाले हैं। रागा मैं जो आपको सिलेबस देने वाली हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए देने वाली, तो अदर देन साइंस में जो आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए। ठीक है, तो शुरुआत की जाए। चलो सभी लोग एक बार प्रेजेंस फील जरूर कराएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका जो सिलेबस है स्पेशली फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप 02 के लिए, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो अदर देन साइंस से जो आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए, जिसमें कि आप रागा का नाम जरूर सुनते होंगे। ये क्या होता है रागा, इसका नाम आप जरूर सुनते होंगे। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, देखो एक्स भी मैं बता सकती हूँ, सिलेबस बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फैकल्टीज आपके सभी अलग अलग हैं। एक्स ग्रुप के अलग हैं, वाई ग्रुप के अलग हैं, तो क्यों ना हम लोग बिल्कुल बांट बांट के चीजों को उतने ही ध्यान से करें जैसे हम कर सकते हैं। तो ये अदर देन साइंस के लिए स्पेशली मैं सिर्फ वाई का बताऊंगी, एक्स का जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ। जिसमें आपको पढ़ना है रीजनिंग। क्या पढ़ना है बच्चे? रीजनिंग पढ़ना है। देन आप पढ़ोगे अरिथमेटिक। देन आप क्या पढ़ोगे? अरिथमेटिक पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे जनरल अवेयरनेस। जीए से आप क्या लगा लोगे? जनरल अवेयरनेस। यही है ना आपका रागा। रीजनिंग, अरिथमेटिक और जनरल अवेयरनेस, इन तीन टॉपिक्स को आप कवर करने वाले हैं वाई ग्रुप में। इसमें भी आपके पास जो एग्जामिनेशन की टोटल ड्यूरेशन होगी, एग्जाम टाइम, या आप इसको कहिए ड्यूरेशन, कितने देर की आपको दी जा रही है, तो 45 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आपको पता है एयरफोर्स की परीक्षा में महज सिलेबस खत्म कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। आपने खूब पढ़ा, खूब सिलेबस कवर किया, लेकिन अगर आप इन महोदय को नहीं समझ पाए हैं तो आप पेपर बढ़िया नहीं कर पाएंगे। इन महोदय को बिल्कुल 5 स्टार देती हूं मैं कि आप इसके ऊपर 100% काम करें। टाइम मिलाते हुए सवाल लगाना है। पता चला कि सब आ रहा था मैम, टाइम खत्म हो गया और हम नहीं कर पाए, ये नहीं होना चाहिए। तो टाइम ड्यूरेशन आपका उसी तरीके से एक्स ग्रुप में आपका हो जाता है इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल, जो आप लोग सॉरी फिजिक्स वगैरह, ये सब तो एक्स में आता है, एक्स के जिक्र नहीं करते। अब चलिए वाई ग्रुप में आप क्या क्या देखते हो। तो ये रागा हो गया। रागा के साथ एक आप जोड़ लोगे, यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं, भीड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जोड़ लोगे सब्जेक्ट्स, लिखिएगा एक तरफ सब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले लिखना इंग्लिश, उसके बाद आप लिखिएगा रागा, क्योंकि मैंने पीछे इसको डिटेल में बता दिया। और फिर यहाँ ग्रैंड टोटल कर लेंगे हम लोग, कितने नंबर का क्या आएगा। इसमें रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस दोनों है। आर फॉर रीजनिंग आप जरूर समझिएगा, इसमें रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस दोनों है। तो जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगी तो मैं रीजनिंग के भी बताऊंगी और जनरल अवेयरनेस के भी। इंग्लिश से आपके कितने प्रश्न आते हैं? तो 20 सवाल आते हैं लगभग इंग्लिश के। और कितने मार्क्स के होते हैं? तो यहाँ पे जरूर लिखिएगा मार्क्स। तो ये 20 नंबर के लिए 20 सवाल आपके इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। 20 नंबर के लिए 20 सवाल आपको इंग्लिश में मिलते हैं। रागा में हम बात करें तो सब रीजनिंग मिला के 30 सवाल होता है। 30 सवाल, ठीक है, 30 नंबर के लिए, 30 नंबर के लिए 30 सवाल आप लोग देखोगे। 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। मतलब ग्रैंड टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। 50 क्वेश्चंस, हाउ मेनी मार्क्स? 50 मार्क्स। ग्रैंड टोटल क्या हो गया आपका? 50 क्वेश्चंस ऑफ
50 मार्क्स। और इसी में निगेटिव मार्किंग भी आपका एक आता है, तो निगेटिव कितने का आपका चला जाता है बच्चे 0.25, 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपको 1 सवाल गलत करने जितना नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो 0.25 आपकी क्या है निगेटिव मार्किंग, इन सब में कटने वाली है। तो ये आपका हो गया एक तरह से मार्किंग स्कीम। ठीक है, समझ रहे हो। पीछे मैंने आपको रागा के बारे में बता दिया, टाइम ड्यूरेशन बता दिया कितना समय होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। चलते हैं आगे इसी तरीके से। तो अब हम लोग डिटेल्ड सिलेबस ही देख लेते हैं, जिसमें कि आपको जीके जीएस मैं पढ़ा रही हूँ, जीके जीएस जीए जो भी कहिए ये मैं पढ़ा रही हूँ। एयरफोर्स वाई ग्रुप में, एयरफोर्स वाई ग्रुप में जीके जीएस के सवाल 6 to 8 क्वेश्चंस फिक्स हैं कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 6 to 8 क्वेश्चंस फिक्स हैं, या तो 6 पूछा जाए, या तो 7, या तो 8, इतने फिक्स हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो इसमें आप लिख लीजिएगा स्टेट कैपिटल, डिटेल्ड बिल्कुल लिखा रही हूं, स्टेट एंड कैपिटल, राज्य राजधानी आपसे पूछा जाता है, राज्य राजधानी आपसे पूछा जाता है। फिर आप लिखेंगे गवर्निंग बॉडीज, क्या लिखेंगे गवर्निंग बॉडीज, क्या लिख लेंगे गवर्निंग बॉडीज लिख लीजिएगा यहां से कि आपके सीएम कौन है, आपके गवर्नर कौन है, और जो भी नई नियुक्ति हुई रहेगी वो तो लास्ट में खैर मैं अपॉइंटमेंट्स कराऊंगी, वहां से आपके आ जाते हैं गवर्निंग बॉडीज। तीसरा और इंपॉर्टेंट है बिल्कुल द सुपरलेटिव्स। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, द सुपरलेटिव्स में आप पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ा, बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे गहरा, ईटीसी। तो ये आपका क्या हो गया सुपरलेटिव्स टॉपिक हो गया। बढ़िए आगे। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे लेक्स इन इंडिया, क्योंकि एयरफोर्स का पेपर है इसलिए हम भारत तक को पढ़ के रुक जाएंगे। भारत की झीलों के बारे में, सबसे बड़ी झील कौन सी है, झीलों का नगर किसे कहते हैं, सबसे छोटी झील कौन सी है, किस झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है, कौन सा झील रामसर में है, कौन सा नहीं है, ये सब आप यहाँ पढ़ लेंगे। लेक्स ऑफ इंडिया, सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, टॉपिक बहुत आसान है लेकिन कवर करना है। सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर मतलब कि नदी किनारे बसे शहर, क्या हो जाएगा नदी किनारे बसे शहर के बारे में आपको पढ़ना है, नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में आपको पढ़ना है। डैम्स के बारे में, डैम्स इन इंडिया, जितने भी वाटरफॉल डैम होगा आप उनके बारे में, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, इंपॉर्टेंट जितने डैम्स हो सकते हैं अलग अलग शहरों में सिटी वाइज वो आपसे पूछा जाता है। और कभी कभी इस पर जो परियोजनाएं चली हुई हैं सबसे पहली वो पूछ लिया जाता है। तो इतना लोड नहीं लेना है, वो हम लोग जब सवाल लगाएंगे सिलेबस पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो आप ये टॉपिक नोट करिएगा, ये आपका अभी मैं लाइन से करा रही हूँ, सारा का सारा टॉपिक करा दूंगी। चलते हैं आगे, आगे बढ़े तो डांस फॉर्म्स इन इंडिया, डांस फॉर्म्स में आप लोग फोक और क्लासिकल दोनों डांस को पढ़ने वाले हैं, फोक और क्लासिकल। उसके बाद आप लिखिएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर, मतलब महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उनके जो मुख्यालय हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था व मुख्यालय, व मुख्यालय। तो ये भी आप पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में। बढ़िए आगे बढ़ते जाइए। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, नेशनल पार्क्स कितने हैं, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, किस जानवर के लिए कौन सा प्रमुख है, यूनेस्को में कौन सा है, ये सारे सवाल आपके बनते हैं नेशनल पार्क से। तो ये टॉपिक भी आप कवर करने वाले हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में।
नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल में आपका क्या पढ़ना है? भारत के झंडे के बारे में, भारत के प्रतीक चिन्ह जितने हो सकते हैं, जैसे कि फल, फूल, झंडा, ईटीसी कर लो, क्योंकि अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूं, मैं सिलेबस बता, तो जो भी होगा आप सब इसमें पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्लेसेस इन इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पहले कर लो, फिर प्लेसेस कराती। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, जितने भी हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, भारत में सबसे पहला कौन सा है? कितने पावर प्लांट हैं? बहुत ज्यादा प्रश्न इससे नहीं बनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ही नहीं, तो एक टॉपिक ये आपका छोटा सा हो जाएगा। उसके बाद आप लिखिएगा प्लेसेस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट और फेमस प्लेसेस, मशहूर जगहों को आपको पढ़ना पड़ेगा जो भी होगा। रिवॉल्यूशंस इन इंडिया, रिवॉल्यूशन में 1857 की क्रांति ही नहीं हुई है, ये आपकी एग्रीकल्चर में भी हुई है, कई तरह की क्रांतियां, तो ये आपका एग्रीकल्चर से जोड़ के रिवॉल्यूशंस आप पढ़ लेंगे। गोल क्रांति, सफेद क्रांति, ब्लू क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, सब पढ़ लेंगे इसी में, रिवॉल्यूशंस में। स्टेडियम्स इन इंडिया, अब जीके में यही सब में सवाल आता है, स्टेडियम्स में आप क्या पढ़ लेंगे? तो इससे करंट के पर्सपेक्टिव में एक तो जोड़ के पढ़ेंगे, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच खेला गया है तो किस स्टेडियम में खेला गया है, और बदले गए नाम में भी ये सवाल यहां से बनते हैं, बदले गए नाम में भी यहां से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेडियम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो हर पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप लिखिएगा स्टेडियम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद बच्चे प्लेसेस आपने लिख लिए हैं, अब हम लोग टेम्पल्स पढ़ेंगे। फेमस टेम्पल्स कौन कौन से? फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया आप लिखिएगा। भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिरों को आप पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख मंदिरों को आप पढ़ेंगे। पार्क्स आपने पढ़ लिया है, टाइगर रिजर्व आप पढ़ेंगे, लेक्स भी आपने पढ़ लिया है। टाइगर रिजर्व में कितने हैं बाघ अभ्यारण्य, इनसे करंट क्या अभी हो रहा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये आप पढ़ लेंगे टाइगर रिजर्व में। फिर हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल इन इंडिया। वाटरफॉल मतलब कि जल प्रपात के बारे में, ठीक है, जल प्रपात के बारे में। बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एंड ऑथर्स में आपको मैं एक तो एंशिएंट का सब पढ़ा दूंगी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है और चाणक्य ने क्या लिखा है। उसके बाद आप लोग मॉडर्न की किताबें पढ़ेंगे, और फिर आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न में जो किताबें आई हैं, फेमस ट्रेवलॉग्स, मतलब सब मिला के आपको 100-150 किताब पढ़ा दूंगी, हो जाएगा, फंस जाएगा सवाल। फेमस ट्रेवलॉग्स मतलब होता है यात्रा वृतांत, क्या होता है, यात्रा वृतांत। उसके बाद आपको लगे हाथ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बायोग्राफी प्लस ऑटोबायोग्राफी, ये पढ़ा दूंगी, तो आपके बुक्स ऑथर्स खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये थोड़ा सा वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी मैं करा देती हूँ आपको, सवाल वैसे इंडिया से ही आता है। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड आपका कवर कराऊंगी। भारत में सबसे पहला गवर्नमेंट स्कीम्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में यहां से सवाल बन जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स आप तो एक तो करंट में आता है, दूसरा स्टेट वाइज कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, सेंट्रल बेसिस पे कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चली हैं, इसको आप थोड़ा सा कवर करेंगे। तो ये आपका हो गया एक दूसरा हिस्सा सिलेबस का, लिखिएगा। देन हम लोग बच्चे पढ़ेंगे कुछ मेमोरियल प्लेसेस के बारे में, यादगार जगहों के बारे में, ठीक है, मेमोरियल प्लेसेस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कुछ क्या पढ़ेंगे, मेमोरियल प्लेसेस ऑफ फेमस इंडियन लीडर्स, प्लेसेस ऑफ फेमस इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स, ये पढ़ने वाले हैं।
नेशनल एयरलाइंस के बारे में मैं आपको एयरपोर्ट्स भी पढ़ाऊंगी। एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स कितने हैं हमारे पास, जो भी हैं मेन मेजर इंपॉर्टेंट ही, पूरा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, यहां से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता है। निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, निकनेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज आप पढ़ेंगे, और निकनेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज प्लस प्लेसेस के भी जो निकनेम रखे गए हैं वो भी आप लिखिएगा अपने सिलेबस में। सोब्रिक्वेट्स उपनाम भी आप पढ़ेंगे, नाम भी किसको क्या दे दिया गया है। सिंबल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, सिंबल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, किस राज्य का कौन सा पशु राजकीय है, कौन सा उत्सव राजकीय है, ये आप पढ़ेंगे। जैसे गणपति पूजा महाराष्ट्र का राजकीय उत्सव है, तो सिंबल्स ऑफ स्टेट्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप पढ़ेंगे राज्यवार। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को पढ़ेंगे आप, रामसर साइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन आप ओशन एंड सीज के बारे में पढ़ेंगे। ओशन एंड सीज को तो उतना नहीं, अपॉइंटमेंट्स लास्ट में लिख लो, अपॉइंटमेंट्स। तो ये आपके करंट अफेयर्स के सवाल, अपॉइंटमेंट्स के सवाल जो आप देखोगे ये आपके करंट अफेयर्स के सवाल हो जाएंगे, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। सारे के सारे ये क्या है बच्चे, करंट अफेयर्स के सवाल हैं, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये तो आपका डिटेल्ड मैंने सिलेबस बता दिया है, ये आपका मैंने जो बताया ये डिटेल्ड है, आप इसको पूरा मतलब एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आता है, ये बिल्कुल डिटेल्ड हो गया। थोड़ा सा हम लोग अगर इधर उधर जाएं तो आप रिवर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे एक टॉपिक, ठीक है। नेशनल पार्क्स मैंने करा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपको कराऊंगी, बहुत आसान मैंने पढ़ाया है, जिसमें आपको लिटिल बिट मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 1 से 2 लेक्चर लूंगी। उसके बाद आपको बुद्ध जैन पढ़ाते हुए सीधे कहाँ लेके चली जाऊंगी, सीधे लेके चली जाऊंगी गांधी जी के पास। तो गांधी एरा पढ़ने के बाद 1857 की क्रांति, दिख रहा है सिलेबस बड़ा सा, लेकिन आपको एकदम मतलब क्रिस्पी कंटेंट, अनुभव का क्या फायदा होता है, पता है कैसा सवाल पूछा जाएगा। तो ये सब करते हुए थोड़ा कांग्रेस पे चर्चा करके और देश को आजाद कर दिया जाएगा, और आप यहाँ तक पढ़ लेंगे, खत्म। मेडिवल से आपके प्रश्न नहीं आते हैं, एंशियंट इसी में मॉडर्न प्लस एंशियंट कर लो, आपका जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका यहाँ तक ही आपका एंशियंट का ही टॉपिक है, और वो आपका हो गया मॉडर्न का, तो आप मॉडर्न प्लस एंशियंट लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे बच्चे, बाकी रिवर्स आपने लिख ही लिया, नेशनल पार्क्स वगैरह हो ही गए। देखो पॉलिटी आपसे एयरफोर्स में खुल के पूछा नहीं जाता है, लेकिन किसी का जैसे पीछे इसी साल जो पूछा गया कि किस अनुसूची में भाषाओं को डाला गया है, तो आपको पता होगा तब ना कि 8वीं अनुसूची में, तो थोड़ा सा आपको, चूंकि सिलेबस में नहीं ये पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको कुछ बता दिए जाएंगे। थोड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के उम्र के ऊपर कि भाई उनका एज कितना एज होना चाहिए उनकी ज्वाइनिंग के लिए, थोड़ा सा आपको मैं राज्यसभा लोकसभा बता दूंगी, राज्य लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। तो ये बेसिक आपको करते हुए एक तरह से पॉलिटी आपका हल्का फुल्का क्रिस्पी एकदम कंटेंट देते हुए कवर हो जाएगा, तो आपका हो गया। ज्योग्राफी में एक चीज रिवर्स के साथ आप लिखिएगा, माउंटेन्स भी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, माउंटेन्स भी पढ़ने हैं, तो मतलब पर्वत पहाड़ और नदी आप पढ़ लेंगे, वाटरफॉल आपका, ठीक है, कवर हो गया। एक हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी में सोलर फैमिली को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एकदम हल्का, 1 से 2 लेक्चर सोलर फैमिली के ऊपर आपका जाएगा, सैटेलाइट्स के, समझ रहे हैं। अब आते हैं, ये तो आपका पूरा स्टैटिक और ट्रेडिशनल खत्म हो गया, मैंने आपको मिला के ही बता दिया है स्टैटिक। अभी फिर से एक बार सिलेबस आपको डिटेल बताऊंगी, स्टैटिक और ट्रेडिशनल मैंने मिला के आपको बता दिया कि आपका क्या क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ मुझसे छूटा भी हो। उसके इतर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, इसके इतर आप क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर। फिक्स है कि शॉर्टकट कीज से एक सवाल आता है, शॉर्टकट कीज से एक सवाल आता है,
फुल फॉर्म से एक सवाल आता है, कंप्यूटर फुल फॉर्म से एक सवाल आता है टर्मिनोलॉजी से, बस फुल फॉर्म आप यहां भी ऐड कर लीजिएगा यूनेस्को के बगल में। फुल फॉर्म इन जनरल भी आपको मैं 200-250 कंटेंट फुल फॉर्म का दूंगी। उसके बाद आप लोग जीएस में थोड़ा बहुत पढ़िएगा, जीएस का मैं डिटेल्ड आपको नहीं बता रही हूँ, कंप्यूटर के बगल में ही यही लगा लो, और लिटिल बिट जीएस, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक सवाल आता है जीएस का। अब आते हैं करंट अफेयर्स। चूंकि लास्ट एग्जाम को देखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स पे जरूर फोकस करेंगे कि क्या पूछा गया, जो 2026 जो प्रीवियस आपने पेपर दिया है उसको देखते हुए, या उसके पहले का, कि करंट अफेयर्स आपका कम से कम 6 से 8 महीने का कवर होना चाहिए, 6 से 8 महीने का पीछे का कवर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 1 साल का किया है तो और अच्छा है, लेकिन 8 महीने का तो मिनिमम आपका कवर होना चाहिए। इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स, नई नियुक्तियां, जो कि पीछे लिखा हुआ है, ये रिपीटेड मैंने लिखा है इसलिए डबल टिक। उसके बाद आप स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स एंड बुक्स, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुरस्कार मिला, किताब आई, वो लिखेंगे। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, एंड कॉन्फ्रेंसेस इंडिया के कंटेक्स्ट में कहाँ पे हो रहे हैं, आप एक बार ये पढ़ लेंगे, मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये आपके हो गए करंट अफेयर्स। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिख लेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जीआई टैग्स वगैरह कुछ नया मिला अगर, तो थोड़ा सा करंट के पर्सपेक्टिव में हम देख लेंगे। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चे। इससे बाहर एक सवाल आ जाए तो आप कहना कि मैम आपने जितना लिखा था उससे बाहर। और एक चीज, लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है पहाड़ जैसा। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो हमारे पुराने छात्र भी जरूर क्लास में होंगे, जब आप ये पढ़ना शुरू करोगे ना, ट्रस्ट मी, ये 1-1, 2-2 दिन का टॉपिक है, और हम लोग कैसे 1 से 1.5 महीने में टॉपिक खत्म करके यूट्यूब पर रिवीजन कराते हुए कैसे मैं आपका तैयार करा दूंगी, आप समझ भी नहीं पाओगे। एक बार बस आपको विश्वास करना है, और हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे, और हम लोग इसको साकार कर लेंगे। तो आप जरूर ट्रस्ट करिएगा। नहीं ट्रस्ट हो तो पुराने साथियों से बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैडम ने सिलेबस पहाड़ जैसा दिया है, कवर ओवर कराती हैं कि ऐसे ही बस, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, अब क्लास में सीधे मिलेंगे। हमारे बैच का नाम आपको पता ही है, हमारे बैच का क्या नाम है भाई, ब्रह्मोस बैच। जो हमने नया बैच लॉन्च किया है उसका क्या नाम है, ब्रह्मोस बैच। देखो उसका पोस्टर तो अभी मेरे पास नहीं है। ब्रह्मोस बैच जो हमने लॉन्च किया है, उसकी क्लासेस आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी। कब से स्टार्ट होंगी? 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा ब्रह्मोस का, 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगा। 30 जून के रात 12 बजे तक का मौका है। ठीक है, 30 जून के रात 12 बजे तक का मौका है आपके पास। 499 रुपए का बैच है, लाइव क्लासेस दी जाएंगी, और जो बच्चा लाइव नहीं ले पाएगा उनके लिए रिकॉर्डिंग है। जिन बच्चों का क्लास में नोट्स पूरा नहीं होता है उनके लिए क्लास नोट्स है, और क्या है, डीपीपी है उनके लिए, और क्या है, आपको ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन का वादा है। तो ये सब आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपकी तैयारी कितनी पुख्ता करा सकते हैं। बाकी आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और ब्रह्मोस बैच के साथ जुड़िए, स्पेशली फॉर एयरफोर्स X एंड Y, इन 2 ग्रुप्स की तैयारी के लिए। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, राधे राधे।